हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। जो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है, ये JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र का लेक्चर नंबर 14 होने वाला है। और इसमें क्या देखने वाले हैं आप आज हम इसमें देखेंगे हम कि इम्पोर्टेंट MCQs क्या है। MCQs इम्पोर्टेंट MCQs को देखने वाले हैं। जो 2-3 दिन पहले मैंने सीरीज़ एक स्टार्ट की थी MCQs की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट भी मैसेज भी कर रहे थे कि सर आप MCQs क्यों नहीं कराते हो। मैंने फिर आपसे बोला था कि जो ही हम फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करेंगे उसके बाद मैं आपके हर एक टॉपिक पे अलग अलग लेक्चर लाऊंगा MCQs की, और मैं रिलेटेड लाऊंगा। क्योंकि अगर आप अनरिलेटेड क्वेश्चंस को देखोगे फिर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर रिलेटेड हो तो उससे क्या हो जाएगा, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। जिसने पहले लेक्चर देखा है वो रिवीजन भी हो जाएगा, और ये भी समझ आएगा कि क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम है वहाँ पे भी आपके ऑब्जेक्टिव्स ही आने वाले हैं, और आपके एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपके MCQs कैसे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम गवाए। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, दैट इज विच सोशल इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग नॉलेज एंड स्किल्स बिटवीन डिफरेंट जनरेशंस। वो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है। ये मैंने सोशल इंस्टीट्यूशन का आपका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मेरे चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी। प्लेलिस्ट में भी जाके जो सोशल फीमेल सुपरवाइज़र का प्लेलिस्ट है उसमें भी मैंने ऑलरेडी ऐड किया है उस लेक्चर को। आप जाके देख सकते हो। मैंने समझाया था आपके कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, वो क्या फ्रेम करते हैं। जो एक इंडिविजुअल है उसको मॉरल ड्यूटी सिखाते हैं, नॉर्म्स सिखाते हैं, रूल्स सिखाते हैं, रेगुलेशन सिखाते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन पे वापस आए, दैट इज जो हमारा वो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है हमारा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या होती है कि वो एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को जो हमारी सोसाइटी में है उसको नॉलेज और स्किल्स जो ट्रांसमिट करने पड़ते हैं जनरेशन टू जनरेशन। जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, उनको पहुंचाना होता है। तो वो है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन। जैसे आज हमने एजुकेशन ली, जो हमारे जैसे आज मैं पढ़ाता हूँ आपको, मैं फिर आप भी किसी को पढ़ाओगे, है ना। जहाँ हम किसी छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं फिर वो हमसे सीखता है, जैसे हमने भी किसी से सीखा है ना। हमने किसी से सीखा, फिर हमने किसी को सिखाया, वो किसी और को सिखाएगा। और ये जो नॉलेज है, ये जो स्किल्स है, ये ट्रांसमिट होते जाएंगे, पहुंचते जाएंगे लोगों तक। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, दैट इज विच सोशल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट टू इट्स मेंबर। वो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो उसके जो मेंबर हैं उसको एक इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल, अगर जिन्होंने लेक्चर देखा है उनको मैंने वहाँ पे समझाया था, उनको याद भी होगा। इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट, ये एक ही वो सोशल इंस्टीट्यूशन है। वो होती है हमारा फैमिली, हमारा घर, हमारी फैमिली होती है। वही वो पे हमें इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है, प्रैक्टिकल सपोर्ट भी। जो होती है ना इमोशनल, हमें जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनमें इमोशनल कनेक्शन होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वो इमोशंस की वजह से भी। और जैसे कभी कोई बीमार होगा तो उसको प्रैक्टिकली सपोर्ट भी करते हैं ना, या किसी पे कोई भी चुनौती आई तो उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसका दैट इज आंसर इज, दैट इज बी पार्ट, फैमिली। इसके बाद अगर हम देखें, विच सोशल इंस्टीट्यूशन reinforces values such as compassion, forgiveness and charity। वो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो इंसान को क्या रेनफोर्स करता है कि कौन से वैल्यूज़, जैसे कंपैशन, फॉरगिवनेस एंड चैरिटी। वो एक ही है, दैट इज़ रिलीजन में ही सीखते हैं हम, हमें चैरिटी देनी चाहिए, हमें एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए। ये हमारा मज़हब ही हमें सिखाता है ना, रिलीजन ही सिखाता है ना। दैट इज़ इसका एक करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज विच सोशल इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज एंड ऑर्डर्स। जो वो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, लॉ, जो रूल्स हैं उनको बनाने के लिए और उनको अप्लाई करने के लिए। तो वो हमारी गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट ही करती है ना, रूल्स को बनाती है और उसको अप्लाई भी करती है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की, जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है डिफरेंट, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वजह से वो उसको रूल्स को बनाते भी हैं और एनफोर्स भी करते हैं।
तो दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगर हम देखें, दैट इज विच सोशल इंस्टीट्यूशन कैन प्रमोट स्पेसिफिक बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू जेंडर एंड रेस। वो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या प्रमोट करता है कि बिलीफ, डिफरेंट बिलीफ्स जो इंडिविजुअल्स में बिलीफ क्रिएट करता है, किसके रिलेटेड, प्रैक्टिसेस के रिलेटेड एंड जेंडर एंड रेस के रिलेटेड, जैसे हमारा रिलीजन है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रिलीजन। अब मैं समझाता हूँ क्यों क्यों रिलीजन है। रिलीजन इसलिए है कि रिलीजन में ही हमारे जो, जैसे हिंदू है वो अलग तरह की प्रैक्टिस करते हैं और मुस्लिम है वो अलग तरह की प्रैक्टिस करते हैं ना। दूसरा, जैसे मुस्लिम है, हमारे जो यहाँ पे वुमेन है उसको अलग एक स्टैंडर्ड अपने पावर्स है और मैनर्स में अलग पावर्स है। अंडरस्टैंड? यही जो हमारे रिलीजन है यही उस प्रमोट करता है कि जो इंडिविजुअल है उसमें प्रैक्टिस, डिफरेंट प्रैक्टिस एंड जेंडर एंड रेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगर हम देखें, विच social institution can manifest discriminatory policies or practices that limit access to resources and opportunities to marginalized people। वो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो मैनिफेस्ट बनता है, टूल बनता है किसका, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज का एंड प्रैक्टिसेस। वो जो प्रैक्टिसेस बनाते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं वो क्या करता है, उनसे कुछ लोगों का नुकसान होता है, वो उनको लिमिट होता है, वो रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो इसमें अगर हम एजुकेशन कोई टूल ही नहीं है ऐसा जो इंसान के रिसोर्सेज को लिमिट करे, इंसान की जो पहुंच है उसको लिमिट करे। इसके बाद है फैमिली भी कोई ऐसा टूल ही नहीं है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज रिलीजन भी कभी भी किसी इंसान के जो उसके प्रैक्टिसेस है, उसके जो रिसोर्सेज है उन तक पहुंचने में बैरियर्स लाए, उनके तो तक पहुंचने में बैरियर्स लाए। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा इसका। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी दैट इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं, ऐसे रूल्स बनाती हैं जो कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं होती है और उनके जो रिसोर्सेज तक पहुंच होती है वो लिमिट हो जाती है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। जो हमारी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या मकसद होता है, उनका क्या पर्पस होता है। अगर ऑप्शंस की बात करें, दैट ऑप्शन ए इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर, गाइडेंस एंड ऑर्डर। तो ठीक है, ये सच है कि सोशल इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, गाइड करते हैं एक इंडिविजुअल को और ऑर्डर भी देते हैं। जैसे हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऑर्डर देती है, हमारी जो फैमिली है वो गाइड करती है ना। तो ऑप्शन ए तो ठीक है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, दैट इज टू शेप जेंडर एंड रेसल नॉर्म्स, ये भी ठीक है क्योंकि हमारे जो जेंडर एंड रेसल नॉर्म्स है इनको भी सोशल इंस्टीट्यूशन ही, इनका भी पर्पस सोशल इंस्टीट्यूशन का ही है। टू मीट सोसाइटीज फंडामेंटल नीड्स, ये भी राइट है। जो सोसाइटी में नीड्स है, ज़रूरियात है, उनको कंप्लीट करना, ये भी किसकी ज़रूरियात होती है, किसका पर्पस मकसद होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन का। डी है ऑल ऑफ द अबो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो। जो भी ऊपर दिए गए सारे तीनों इसके करेक्ट आंसर्स हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, which social institutions play a vital role in the socialization of children। वो कौन सा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, सोशलाइजेशन ऑफ उस बच्चे के सोशलाइजेशन में। तो वो हमारी एक ही है, वो है फैमिली। हमारे फैमिली से ही एक सोशलाइजेशन की स्टार्ट होती है और सबसे पहला जो सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम सीखते हैं, हमारे जो प्रैक्टिस है उनको सीखते हैं, वो हमारी घर होता है, फैमिली होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फैमिली। तो ये इसके बाद ये आज का हमारा लेक्चर था।